ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया कि A1, A2, A3 अगर ये सब टर्म्स होती है और ये AP में होती है तो हमें मालूम है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और nth टर्म निकालने का अपने तरीका पढ़ लिया था, A इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर कोई बोलता है 20th टर्म क्या होगी तो हम जानते हैं A प्लस 19D, ठीक है। और लास्ट से मैं निकालना अपने सीख लिया था, दो तरीके बताए थे मैंने। दोनों तरीकों में सबसे सिंपल तरीका मुझे लगता है वो लास्ट उल्टा करने वाला तरीका है, वो ज़्यादा सिंपल तरीका है, ठीक है। अब अपन आज बात करेंगे इन टर्म्स का सम करने की बात करेंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स का सम का आज अपन पढ़ेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, तो कॉन्सेप्ट वही है कि अपन एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी को ही कहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो सीधा लिख लेता हूँ। एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। यही फॉर्मूला बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, तो इसमें फॉर्मूले वाली बात तो ज़्यादा है नहीं, इंपॉर्टेंट रहेगा कैलकुलेशंस, कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। अच्छा, हमें मालूम है कि ए एन जो होता है, या इसको ना लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, और इसकी वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं अगर ऊपर जो एस एन है इसको ब्रेक करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, देखिए ये वाली जो चीज़ होगी ये तो एल होगी ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई टू ए प्लस एल। तो एक फार्मूला तो ये हो, और दूसरा उसी फार्मूले का रूप है ना, उसी का दूसरा रूप है एन बाई टू ए प्लस एल। कहाँ पर कैसे क्या यूज़ करना है इस सवाल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सीधी लास्ट टर्म दे रखी तो पुट कर दो, तो लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो ये फॉर्म पुट कर दो, ठीक है। अभी अपन सवाल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब यही फॉर्म है, फॉर्मूले तो यही है, लेकिन सवाल इसी पे घुमा घुमा के आता है बस, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। हाँ लीजिए, हम लोग पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जांपल को यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो आपको एपी दे रखी है 8, 3, -2, और आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ S22 निकालना है। एस मतलब सम निकालना है, 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले तो अपन दे दें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है अपन को। a इक्वल टू 8 दे रखा है, d इक्वल टू क्या दे रखा है, d इक्वल टू -5। तो अपन पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। 22/2, 2a 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस वन इंटू -5, ठीक है। तो इस तरह से अपन n टर्म्स का 22 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा सा इन्हीं में वेरिएशन होता जाएगा, आप देखेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 12 करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। The sum of the first 14 terms on AP is 1050. फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है 1050 है, तो लिख लेते हैं S14 इक्वल टू 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और ए की वैल्यू दे रखी है 10, ये ए की वैल्यू भी 10 दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द 20th टर्म, यानी कि A20 पूछा है हमसे। ये लिखना बहुत जरूरी है कि हमें दे क्या रखा है, पूछा क्या है, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। तो 14 टर्म्स का सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म 10 दे रखी है, और 20th टर्म पूछी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे वापस, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू 2a, अब करो, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 14 टर्म्स का सम, तो 14/2 2a, 2a क्या हो जाएगा 20, 14 है तो 13 इंटू डी, डी तो दे ही नहीं रखा, और ये दे रखा है 1050। ओके, अब इसको सॉल्व किए तो हो गया 7 टाइम
ये हो गया 150, तो 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D, तो D इक्वल टू आ गया 10, D इक्वल टू 10 आ गया। अब हमसे 28 टर्म पूछिए, तो A20 इक्वल टू होता है A प्लस 19D। A की वैल्यू कितनी? 10, 19 इंटू 10, तो ये हो गया 200। वेरी गुड, है ना। तो दिस इज हाउ वील सॉल्व इट। धीरे धीरे थोड़े से क्वेश्चंस और ट्रिकी होते जाएंगे और वहीं पर मजा आएगा। चलिए ये देखते हैं, एक सवाल, अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। कौन सी एपी? 24, 21, 18। इनका जो मस्ट बी टेकन दो सम इज 78। तो आपको एस एन दे रखा है 78 है। अब आपको निकालना है कि भाई एन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो वैल्यू लिखते जाओ। ए इक्वल टू 24, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3, ठीक है, और एस एन इक्वल टू 78 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वाड्रेटिक बनेगी, इसलिए क्वाड्रेटिक पहले पढ़ा है पढ़ने। मिडिल टर्म स्प्लिट करो या धराचार्य मेथड लगाओ, जैसे चाहो वैसे करो इसको। तो आप करेंगे अपन फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया 78 n/2 2a 48, ठीक है, n-1 इंटू -3। तो n/2 48, ये हो जाएगा 3n 3 - 3n, ठीक है। तो n/2 51 - 3n। सॉल्व करिए, अपने आप ही करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो 156, हाँ, तो 156 इक्वल टू हो जाएगा 51n - 3n स्क्वायर। और इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो लिख दूंगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये फाइनली क्वाड्रेटिक मेरे पास बन गई, n स्क्वायर आ रहे, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, एन स्क्वायर इक्वल टू -13n - 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो n -13 - 4n - 13 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी 4n 13। अब दोबारा लिख देता हूँ, n इक्वल टू 4n 13, ठीक है। अब दो वैल्यू कैसे आ सकती है ये भी समझे। दो वैल्यू क्या दोनों सही है? बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि क्या होगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एन की वैल्यू 4 आ रही है और 13 आ रही है, तो देखिए वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव को काटेगी, इसलिए ना एन की दो वैल्यूज आएगी। तो दोनों ही सही है, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन कई जगह में देखना पड़ेगा दोनों पॉसिबल नहीं हो पाएगी। वो केस भी आएंगे भी यहाँ पर तो दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि एपी कैसे बनेगी। एपी को मैं दिखाता हूँ, एपी वैसे बनेगी, ये बनेगी 24, 21, 18, 15। इसका सम कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। अब इसके बाद जो बनेगी वो बनेगी 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, और ये आपस में सब काट देंगी, वापस वही बचा। इसलिए n की दो वैल्यूज आ रही है। मतलब इसको विजुलाइज भी करना चाहिए कि हम कैसे दो वैल्यूज आ रही है। तो n की दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है? तो देखो ये भी आ रही है, और ये सारी टर्म्स इसमें जीरो के अलावा बाकी, जीरो वाली भी तो एक टर्म है, तो सब मिला के टर्म्स 13 हो रही है। लेकिन ये सब जो टर्म्स होगी वो ये सब टर्म्स को काट देगी एक तरह से, इसलिए इनका सम 78 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी अपन नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे
एपी में याद रखना कि क्वाड्रेटिक बनेगी, हमेशा दो वैल्यूज आएगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं। इस केस में दो वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन कोई कोई सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ पर उसकी नेचर ऐसी होगी, हमें मालूम पड़ जाएगा कि दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अभी अपन करेंगे, सवाल भी आएंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं, है ना। हमसे पूछा है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब A1 D1 और n कितना हो गया 1000, फर्स्ट टर्म भी 1 है। 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ। तो AB1 DB1 और n भी n 1 नहीं, n तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। आप फॉर्मूला लगा दीजिए आप चाहे तो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वो भी कर सकते हैं। अगर आप सीधा लिखना चाहें लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1000, हाँ तो वो भी कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2, तो 1000/2 है ना। a प्लस एल भी कर सकते हैं आप, a प्लस एल भी कर सकते हैं। तो ये तो 500 हो गया, a हो गया, l 1000 हो गया, ठीक है। सो दिस इज 500 इंटू 1001 विच इज 500500, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, इसी में सेकंड पार्ट है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप जनरलाइज कर रहा है, अगर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हैं। पहली टर्म a है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है। तो जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 होगी, नहीं होगी a प्लस n माइनस, या a प्लस 1 से मैं बोलता हूँ 1 प्लस n माइनस 1, ये भी कट गया। तो अगर पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 3 है, तो लास्ट टर्म होगी n, लास्ट टर्म n होगी। आप सीधा फॉर्मूला चाहो तो इसमें भी लगा दो। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है, नहीं होता n/2। a की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है n, तो हो गया n/2 इंटू n प्लस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला है एंड नेचुरल नंबर का सम निकालने का। चलो एक सवाल देता हूँ तुम्हें, हैं लेट्स सी कौन करता है। 51 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए। यूजिंग दिस फॉर्मूला, अभी अपन ने जो निकाला था ना Sn इक्वल टू n नेचुरल नंबर से फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसको यूज करके अगर आप निकाल सकते हैं तो। $500 बस 7,550। ओके मुझे पता नहीं है, करके दिखा 7,550। लेट्स सी कैसे किया। हाँ 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 हाँ, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अरे 51 से 100 तक ना 49 होंगे 50 होंगे, क्यों इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि 49 होगा। 1 से 50 तो 50 चले ही गए ना। अब 51 से 100 तक कितने बचे 50 बचे। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी 51, लास्ट टर्म क्या होगी 100, 100 हुई नहीं हुई। फर्स्ट टर्म 51, लास्ट टर्म 100, नंबर ऑफ टर्म्स 50। तो Sn जो टोटल सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल n/2
50/2 है ना, a प्लस एल 151, ठीक है। तो दिस इज 25 इंटू 151, 377, ठीक है। तो देखिए अब छोटा सा सवाल था पर ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह की टर्म्स का भी सम निकालना पड़ता है जहाँ पर हमें एनएट टर्म दी होती है। इसको भी समझ लीजिए, इस तरह के सवाल बहुत सारे आएंगे। हमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, और जिसकी एन टर्म दी हुई है। हमें कोई ये दिया हुआ है कि इसकी एक सीरीज दी हुई है जिसका एनएट टर्म दिया हुआ है 3 + 2n, और कुछ नहीं दिया हुआ हमें, सिर्फ एनएट टर्म दी हुई है। अब हमसे पूछा है कि इसकी 24 टर्म्स का सम निकालो भाई, S24 निकालो। हमें मालूम है यार S24 निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना, और 24 टर्म्स निकालनी तो नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही मेरे पास। तो n तो मुझे मालूम ही है, n तो कितना है 24। अब देखो ध्यान से एक सवाल देख लो आप, हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी मेरी 3 + 2 5 आएगी नहीं आएगी, फर्स्ट टर्म आ गई ना मेरी। अब n की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो इसको बोल सकता हूँ a1, a2 हो जाएगा मेरा 3 + 2 × 2 7 आ जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, इन दोनों का डिफरेंस है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब तो निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई a = 5 और कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास d = 2। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ S24 = n/2 2a + n-1 × d। तो 24/2 12, 2 × a 10, 24 - 1 23 × 2। अब तो हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो एनएट टर्म दे रखी हो तो उससे कैसे हमें वैल्यूज पुट करके कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है यार। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। व्हाट इट सेज इज a manufacturer TV sets produce 600 sets in the third year, है ना। एग्जाम्पल नंबर 16, कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए उसने, 600 थर्ड ईयर में, 700 सेवन्थ ईयर में। फर्स्ट ईयर का नहीं दे रखा, सेकंड ईयर का नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 600 सेट्स, यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी है 600 सेट्स, और 700 इन द सेवन्थ ईयर, A7 दे रखा है 700। ये समझ में आया। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, uniformly increases by a fixed number every year, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर निकालो, चलो फटाफट करो, कितना जल्दी कर सकते हो आप इसको। A3 दे रखा है 600, A7 दे रखा है 700, आपको निकालना है फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो आप लोग को A3 देखते रहे दिमाग में आना चाहिए, A + 2D = 600, और A7 देखते आना चाहिए A + 6D = 700। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो तो 4D = 100, तो D = 25। अगर D = 25 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, A = हो जाएगा A + 50 = 600, तो A = हो जाएगा 550, यानी फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या आ गया 550, ठीक है। प्रोडक्शन इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, ये सब निकाल देंगे। प्रोडक्शन 10th ईयर क्या हो जाएगा A + 90, A10 जो हो जाएगा प्रोडक्शन इन द 90। ये लैंग्वेज समझिए, कब हमें टर्म निकालनी, कब हमें सम निकालना है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, सिर्फ 10वें ईयर में प्रोडक्शन निकालना है तो टर्म होगी। और क्या बोल रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि शुरू के 7 टर्म का सम निकालना है, S7 निकालना है। ये समझ में आना चाहिए कि कब एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है, कब सम का फॉर्मूला लगाना है। वो जब सिंपल जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है उसमें तो समझ में आता है, लेकिन जब वो टेक्स्ट प्रॉब्लम होती है ना तब समझ नहीं आता कि एन टर्म निकालनी कि सम निकालना है। तो ये
प्रोडक्शन इन 10th ईयर, सिर्फ 10वें साल में प्रोडक्शन निकालना है. द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी अभी तक 7 साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ समझ, यानी कि टोटल निकालना है. ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा. ठीक, चलिए अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज. बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज 5.3. अच्छे अच्छे सवाल है इसमें. ठीक है, हम इसके फर्स्ट एंड थर्ड करके देख लेते हैं. ठीक है, पहला सवाल के फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं. 2, 7, 12, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स. चलो बहुत जल्दी कर सकते हैं. तो a इक्वल टू डी 2, d इक्वल टू 5, n इक्वल टू 10. सीधा फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. ठीक है, कैलकुलेशन बस फास्ट होनी चाहिए आपकी. ठीक है, तो 10 बाई 2, 4 प्लस 9 इंटू 45. सो दिस इज 49 इंटू 5 विच इज 245. ठीक है, चलिए थर्ड करें. आइए, थर्ड है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स. तो डेसिबल देखते हैं, घबरा मत जाना, प्रोसेस तो सारा वही का वही फॉलो हो रहा है. ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू कितनी रहेगी 1.1, 1.1 ना. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू दे रहेगी 100 टर्म्स. तो एस 100 हो जाएगा, 100 बाई 2, 2a 1.2, 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1. चलो फटाफट कैलकुलेशन करके दिखाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो. सो दिस इज 100 बाई 2, 1.2 प्लस 108.9. ठीक है, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस इज 50 इंटू 110.1. और इसको सॉल्व कर लीजिए आप. 5505. कैलकुलेशन है इसमें, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ना. तो आपके डेसिमल की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. आप दोनों मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट बहुत छोटा सा है, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, लेकिन बाकी पार्ट कैलकुलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द सम गिवन, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. क्या फाइंड द सम्स गिवन. अच्छा, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है. इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है. तो पहले तो ना इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, वरना फॉर्मूला कैसे लगाएंगे. तो देखिए आप, पहला सवाल 7 प्लस 10 बाई 2 प्लस 14 प्लस लास्ट में दे रखा है 84. अब हमें ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3.5 यानी कि 7 बाई 2, एल दे रखा है 84. क्या हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, नहीं दे रखा. तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी. तो नंबर ऑफ टर्म निकालिए. एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल 84 है, ए 7 है, एन माइनस 1 इंटू 3/2. तो 84 में से गया तो ये 77 एन माइनस 1 इंटू 3/2. कितना आ रहा है, 7/2 नहीं, 3/7/2 है. सॉरी 3/2 गलत लिख रहा है, 7/2 है. ये कट गया 11 टाइम्स. तो n माइनस 1 इक्वल टू 14, तो n इक्वल टू 15. नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 15. नहीं, मैंने अभी भी कुछ गलती कर दी. रुको 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 रुको, हाँ रुको रुको, गलती कर दी यहाँ पर. दोबारा, कोई बात नहीं. इंटू 7/2 था ना ये तो हो गया.
ओ सॉरी, नहीं एक मिनट, सी है 77 माइनस कर दिया n माइनस वन इंटू 7/2, ये कट गया 11, 2 उधर चला गया, तो n माइनस वन इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू हो गया 23। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले अपने n इक्वल टू 23 निकाला है, नंबर ऑफ टर्म्स 23 निकाली है। है ना, अब अपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, अब अपन को पूछा है सम। अब अपन को सम का फॉर्मूला मालूम है, s इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। सो 23/2, a कितना है 7, l कितना है 84। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। अभी तो आप है ना अटेम्प्ट कर करके छोड़ दीजिए ताकि आपको हिंट मिल जाए। हमको इस क्लास के बाद 1 घंटा बैठ के सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने हैं। चले आगे चले भाई, करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है इसमें कैलकुलेशन लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लास्ट ये इसको करने की जरूरत नहीं है, हम n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकाल के सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सवाल है। ठीक है, इन एपी, चलो एक सवाल देख लेते हैं, इसके 2-3 सवाल देख लेंगे। पहला देख लेते हैं, a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 3 है, और an इक्वल टू 50 है, और हमसे पूछा है n पूछा है और sn पूछा है, n पूछा है और sn पूछा है। तो देखिए वापस सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा और फिर sn निकालना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n तो दे रखा है 50, a दे रखा है 5, n माइनस वन इंटू 3, सो दिस इज 45, n माइनस वन इंटू 3, ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो n इक्वल टू आ जाएगा 16, n इक्वल टू 16। अब अपन तो sn निकालना है तो sn निकाल लेंगे आराम से, n/2 a प्लस एल करके निकाल सकते हैं हम चाहे तो 16/2 a 5, l कितना है 50, तो दिस इज 55 इंटू 8, क्या 440। हाँ 440। सो दिस इज हाउ यू टू डू इट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो फोर्थ लेते हैं, फोर्थ लेते हैं, कोई भी 3-5 वाले लेते हैं, सीधा सीधा फिफ्थ ले लेते हैं। फिफ्थ है d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, s9 इक्वल टू 75, d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75। आपसे पूछा a और a9, a और a9 पूछा है आपसे। ठीक है, आंसर मत बोलना कोई भी, मैं चाह रहा हूँ सब लोग करें, दिमाग लगाएं अपना, करें। d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75। अब आपसे पूछा है a और a9। ठीक है, पहले आपसे पूछा है a9 और फिर आपसे पूछा है शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं अपन, एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या दे रखा है अपन को, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी, नहीं दे रखी, n की वैल्यू 9 समझ में आई नहीं आई कि n की वैल्यू 9 दे रखी है। तो s9 कितना दे रखा है 75, ये हो जाएगा 9/2, 2a पता नहीं है, n माइनस वन 8 माइनस वन इंटू डी 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 3 से कटा, ये 25 हुआ नहीं हुआ,
ये हो जाएगा 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40, हुआ नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 50/3 माइनस 40 विच इज़ 50 माइनस 120/3, तो 2a इक्वल टू जाएगा माइनस 70/3, तो a इक्वल टू जाएगा माइनस 35/3। कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन है। तो a की वैल्यू आ गई, अब हमसे a9 पूछा है, तो हम यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। a9 इक्वल टू जाएगा a प्लस 8d, a की वैल्यू आ गई माइनस 35/3, 8 पता ही है हमें और d हमें दे रखा है 5, सॉल्व कर लो बस, a9 आ जाएगा। आप देख लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, सवाल लगाने पड़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कोई नहीं है जो अटकने वाला हो। फॉर्मूला सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के वही पूछा जाता है बस। चलो लास्ट पार्ट देखें इसका। ओके, ये ले लीजिए 10th पार्ट, लेट्स टेक ए 10th पार्ट। क्या दे रखा है? L इक्वल टू 28, L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144, S इक्वल टू 144, एंड देयर टोटल 9 टर्म्स, N इक्वल टू 9। हमें A निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, फटाफट होना चाहिए। ओके, तो इतना टाइम लग रहा है तो हमें मालूम है इसका फॉर्मूला L की टर्म्स में क्या होता है, n/2 a प्लस एल, एच दे रखा है 144, n/2 a, अच्छा ये भी दे रखा है 9/2, 9/2 a प्लस एल, a प्लस 28, ये कट गया, कितनी बटेगा 16 टाइम्स, मल्टीप्लाई हो गया 32 इक्वल टू a प्लस 28, a इक्वल टू 4। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है आपको, a इक्वल टू 4। नेक्स्ट, चलिए 4th नंबर का सवाल। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? चलो करो करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 36, है ना? तो एपी तो है हमारी 9, 17, 25, और सम कितना चाहिए हमें? एस एन चाहिए 636, ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 8। ये तो हमें मिल गया भाई, आप निकालो। बहुत सारी क्वाड्रेटिक यूज होती है बस। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फिजिक्स में इतना यूज होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ यूज होता है, ग्रेविटेशनल पढ़ते हैं तो वहाँ यूज होता है, तो ये पीछा नहीं छोड़ता ये एपी।
है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व करना आना चाहिए बस। देखो 636 एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हो जाएगा 636 है ना, n/2 2a मतलब 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 7, ठीक है, और 8 टू 16 का 1 2 6 7 और 1 2 7 6 636, ओ 636 मैंने 638 ले लिया। तो 2 6 टू 12 का 2, अरे चलो कोई बात नहीं, सॉरी ऐसे छोड़ दें। 636 है ना, n/2 ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। तो n/2 8n प्लस 10, इसको भी बोलता हूँ n इंटू 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, उसको हटा देता हूँ। यहाँ पर भी 636 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब याद रखना, इसके जो फैक्टर होंगे ना बीच में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मैंने समझाया था ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्म होगी एक नेगेटिव टर्म होगी, और बड़ी टर्म पॉजिटिव होगी और छोटी टर्म नेगेटिव होगी। यार एक तो ये तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सिंपल तरीका है, या फिर श्रीधराचार्य लगा लो, पर ये क्वाड्रेटिक खतरनाक वाली है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक खतरनाक वाली है, करके करें क्या? चलो तो इसके जो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना तो फैक्टर्स जो आएंगे ना इसके वो आएंगे 53 एंड 48। 53 एंड 48 आ रहा है ना, उनका डिफरेंस 5 आ रहा है नहीं आ रहा, और उनका प्रोडक्ट देखो 4 इंटू 636 आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी आ रहा है। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना, मतलब वो तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से n कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, इसमें से क्या कॉमन लूँ मैं, 12 कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो आप देखिए n की दो वैल्यू आ रही है, n इक्वल टू 12 आ रहा है और n इक्वल टू आ रहा है माइनस 53/4। तो दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आएंगे। हाँ, तो n तो कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, और ये तो फ्रैक्शन में भी और नेगेटिव भी है, ये तो हो नहीं सकता। तो n का जो एक ही आंसर करेक्ट आंसर है n इक्वल टू 12। पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हमको थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल में तुम्हें करवाने पड़ेंगे ताकि तुम इस पर प्रैक्टिस करो। आइए 5वां सवाल। द फर्स्ट टर्म ऑन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से कर लो इसको, तो सब कुछ दे रखा है, कुछ भी दिमाग में लगाना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो a इक्वल टू 5, l इक्वल टू 45 और SN इक्वल टू 400। हमसे पूछा है n पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो वही दो ही फॉर्मूले अपने पास स्टैंडर्ड है, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। SN है 400, n/2 a प्लस l 5 प्लस 45 50 हो जाएगा ये। तो 400
n बाई टू इंटू 50, ये हो गया 8, तो n इक्वल टू हो गया 16, ठीक है, n इक्वल टू 16 हो गया। और अब अपन l लास्ट टर्म पता ही है तो अपन निकाल सकते हैं, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l तो हो गया 45, ये हो गया 5, ये हो गया 15, n माइनस 1 और d निकाल लेंगे, ठीक है। क्या कर गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 40 अपॉन 15 इंटू डी, तो d इक्वल टू हो जाएगा 8/3, ठीक है। ओके नेक्स्ट, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मैं अब थोड़े हिंट दे दे के छोड़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 6 नंबर का, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. The first and last terms of an AP, तो A दे रखा है 17 और L दे रखा है 350। L बोलो AN बोलो, A की बात है, ठीक है। If the common difference is 9, common difference is 9, common difference is 9, how many terms are there? उनका सम कितना है, सम पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए L दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है, पहले N निकाल दो, तो L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। इससे अपन निकाल लेंगे N, तो 350 17 प्लस N माइनस 1 इंटू 9, इससे अपन N निकाल लेंगे, ठीक है। और ये N निकालने के बाद अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे n/2 A प्लस L, ठीक है। कर लेना, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ सवाल नहीं है जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, है ना, कोई ऐसा बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं। अब कौन सा है? 7th, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, ठीक है। तो हमें निकालना है S22 का निकालना है, S22 निकालना है, ठीक है, S22 निकालना है। क्या क्या दे रखा है? D7, D दे रखा है 7 और 22nd टर्म इज 149, यानी कि A प्लस 21D इक्वल टू 149 दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकल जाएगा सब कुछ, ये तो यहीं से निकल जाएगा। तो A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149 विच इज A इक्वल टू 2, ठीक है, A इक्वल टू 2। तो अब A इक्वल टू 2 आ गया तो आप निकाल लेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हमें 22nd टर्म इज 49, ठीक है। हमें तो A इक्वल टू 2 में चाहिए था, हमें मालूम है कि n/2 इक्वल टू A प्लस L होता है। n कितना है? 22/2, A कितना है? 2, L कितना है? ऑलरेडी 149 है, ठीक है। सब निकाल लेंगे। 8th, बहुत सारे सवाल हैं यार। Find the sum of first 51 terms on AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. तो हमें S51 निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है हमें? सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, यानी कि A प्लस डी इक्वल टू 14 दे रखा है और A प्लस 2D इक्वल टू 18 दे रखा है। बस इसी से निकल जाएगा, इससे D निकल जाएगा, A निकल जाएगा और 51 तो टर्म्स है, यानी कि N तो 51 दे ही रखा है। यहाँ से A और D निकाल लेंगे, A एंड D निकाल लेंगे यहाँ से आराम से, सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो ये सवाल ऐसा है नहीं कुछ, चलो आइए 10 देखते हैं। 10 अच्छा सवाल है, ये भी अपने करा हुआ है ना। इसमें अपन सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। an इक्वल टू 9 माइनस 5n, हमसे बोला हुआ है ये सब एपी है, ऑलरेडी बोला हुआ है ये एपी है, इसकी एन टर्म दी हुई है। हमसे बोला है कि पहली 15 टर्म्स का सम निकालिए। 15 टर्म्स के सम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही होगी ईशान, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है। फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो n इक्वल टू तो क्या हो गया 15, है ना। ये तो 15 टर्म्स का सम निकालना है हमें। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी? a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, 4 हो गया, है ना। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 9 माइनस 8, नहीं 9 माइनस 10, 9 माइनस 10, -1 हुई नहीं हुई। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म, -1 -4 -5।
तो फाइनली हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, ए आ गया 4, कॉमन डिफरेंस आ गया -5, एन इक्वल टू आ गया 15। तो क्या 15 टर्म का सम निकाल सकते हैं? 15 अच्छा सीधा 15 रख दें, हाँ वो भी ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हैं। आपने ए तो 4 आ ही गया है ना, आप सीधा ए 15 निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 15, सो 9 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 66, -66। तो फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई, सीधा वाला फॉर्म, हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके 11th। इसमें इतना वेरिएशन है ही नहीं आपका, हाँ ये अच्छा सवाल हो सकता है। फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। अभी तक हम लोग को nth टर्म दी होती थी, इस बार उन्होंने n टर्म्स का सम दे दिया, Sn इक्वल टू दे दिया 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले पूछा है फर्स्ट टर्म क्या होगी, फिर हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा, फिर पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब पहले एक बार समझो क्या क्या चीज़ रहेगी। हमसे पूछा है S1, हमसे पूछा है S2 और हमसे पूछा है A2। डिफरेंस क्या है? ये पहली टर्म है, पहली टर्म का सम और पहली टर्म एक ही बात है। S2 पहली 2 टर्म्स का सम, यानी से फर्स्ट टर्म भी आएगी सेकंड टर्म का दोनों का सम आएगा। A2 मतलब ओनली सेकंड टर्म, ये पूछा है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड 9th टर्म, बाकी तो निकाल लेंगे, पहले ये तो समझे। Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, कैसे करेंगे इसको? देखो अगर आपने n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका आएगा S1 की वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस 1 3 आएगी नहीं आएगी, है ना। अच्छा n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा S2, पुट कीजिए इसका 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 आएगा। तो S1 आ गया, S2 आ गया। अब S2 क्या होता है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का सम। S2 क्या होता है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का सम। S2 इक्वल टू यही तो होगा A1 प्लस A2। A1 कितना है 3, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1, तो A1 3 है, 3 डाल दिया। S2 कितना आ गया 4 आ गया, तो A2 निकल गया, तो A2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अपने पास सम की जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू कितनी आई 1। तो अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज -2। अब अपने फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गई, अपनी मर्जी जो निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, कह रहा है वो थर्ड निकालो, 10th निकालो, एन टर्म निकालो, जो मर्जी जो निकालो अब तो। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। 12th, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। first 40 positive integer divisible by 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 6, पहला पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 6, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर इज 12, सो एंड सो फोर्थ। तो a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6, n इक्वल टू 40। s निकालना है तो s 40 निकालना है तो निकल जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर आपको फर्स्ट 40 मल्टीपल मालूम ही है सीधा, लास्ट मल्टीपल क्या होगा, ये फर्स्ट मल्टीपल है तो लास्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 240। अरे पहला मल्टीपल 6 है तो 40th मल्टीपल क्या होगा 40 इंटू 6 240। तो फिर ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा n बाई 2 40 बाई 2 6 प्लस 240 खत्म। ठीक है, पर वहां पर एकदम से चमके नहीं चमके, इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, चमकने वाली बात है। ठीक है, 12th हो गया हमारा। ठीक है, 4920 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 4920। ठीक है, नेक्स्ट 13। चलो फटाफट करो, ये तो अब तुम कर लोगे ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला 8, दूसरा 16,
बाद वाला 120, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहला दूसरा बाद वाला 120, n इक्वल टू 15, a इक्वल टू 8 और लास्ट टर्म क्या होगी 120, बस कर दो। तो s 15 इक्वल टू 15/2 8 + 120, ठीक है 960। नेक्स्ट, ये तो दोबारा सब करने हैं बैठ के आराम से। 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 40। ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। 0 and 40 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 0 and 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, लास्ट ऑड नंबर 49। सोता नहीं है तुम रात में, नींद आ रही तुम्हें? पहले एन टर्म निकालनी पड़ेगी। वैसे एन टर्म 25 भी होनी, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। 25 ऑड टर्म्स होगी, 25 इवन टर्म्स होगी, पर निकाल लो आप, है ना। तो हमें a इक्वल टू 1 मिल गया, d इक्वल टू 2 मिल गया, l मिल गया 49। आप चाहो तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। l इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। सो 49 1 n - 1 × 2, तो n इक्वल टू हो गया 25। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, सम इक्वल टू n/2 a + l। तो 25/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, l कितनी है 49, तो ये हो जाएगा 25 × 25 625, ठीक है। नेक्स्ट 15, चलिए बताइए जल्दी से, अच्छा सवाल है, पढ़िए। सो देखिए, पेनल्टी का प्रोविजन लगाते हैं। अगर काम पूरा टाइम पे नहीं होता तो 200 रुपये फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी है, 250 रुपीज़ फॉर द सेकंड डे, 350 रुपीज़, यानी पेनल्टी रोज जो बढ़ती जा रही है 50 रुपीज़ बढ़ती जा रही है। तो उसने अगर काम को 30 डेज डिले कर दिया, 30 डेज डिले कर दिया, तो पेनल्टी कितनी होगी? तो पहले तो AP लिख लेते, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, 300 रुपीज़, ऐसे करते करते चल रहा है। तो a इक्वल टू 200, ठीक है, d इक्वल टू 50 और n इक्वल टू 30, खत्म। टोटल पेनल्टी निकालनी है ना, तो टोटल पेनल्टी निकालनी है, अपन निकाल सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज को देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। 17 करें, 16 करते हैं, है ना। वापस अब देखिए, ये भी लैंग्वेज का ही है। टोटल जो सम दे रखा है 700 दे रखा है, 7 कैश प्राइस देना है, यानी कि एस तो दे रखा है 700, एन दे रखा है 7 कैश प्राइस। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी अगर पहला प्राइस आपने, ऑब्वियसली हमेशा ऐसा होता है ना, पहला प्राइस तो सबसे महंगा होता है, सेकंड प्राइस तो कम होता है, तीसरा प्राइस और कम होता है। कभी ऐसा होता है कि पहला प्राइस 100 रुपया, दूसरा प्राइस 200 रुपया, ऐसा भी नहीं होता ना, पहला प्राइस से नीचे ही होता है। तो पर अगर पहला प्राइस, अरे मान लीजिए, ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो पहला प्राइस A है, तो दूसरा प्राइस क्या हो जाएगा? A - 20, होगा नहीं होगा? तीसरा प्राइस क्या हो जाएगा? A - 40, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया? D की वैल्यू कितनी होगी? -20 हुई नहीं हुई? अब हमें वैल्यू लेकर निकालनी है 700, तो 700 का लिख लीजिए, 700 n/2 2a + n - 1 × d, वैल्यू पुट करो, 7/2 2a n - 1 यानी कि 6 × -20, n - 1 6 × -20, तो ये हो गया, कट गया, तो ये हो गया 200 2a - 120, ठीक है। सो 2a इक्वल टू हो जाएगा 320, तो a इक्वल टू जाएगा 160, यानी पहला प्राइस 160 रुपीज़। अच्छा सवाल है, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। हाँ, तो अब तो 160 निकाल लिया ना अपने,
अब तो अपने 160 निकाल लिया तुमने, अब तो पूरी एपी लिखनी पड़ेगी। 160, 140, 120, 100, 80 है ना, 60 और 7 प्राइजेस है, 40 तक जाएगा। ठीक है, 17th ओके, चलिए पढ़िए। है सिंपल प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। तो देखिए क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक क्लासेस है, 1, 2, 3 ऐसे लेके 12 तक क्लास है। हर क्लास में कितने सेक्शंस हैं? देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। हर क्लास में ए बी सी 3 सेक्शन है। हर क्लास में ए बी सी 3 सेक्शन है। ठीक है, अपन तो यही समझते हैं। ठीक है, अपन पहले एक सेक्शन में लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, यानी जो ए सेक्शंस की बात कर लेते हैं, इसका ए सेक्शन, इसका भी, सबके एक सेक्शन। तो क्लास 1 का एक सेक्शन 1 प्लांट करेगा, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 प्लांट करेगा, क्लास 3 का एक सेक्शन 3 प्लांट करेगा, ऐसे फाइनली कहाँ तक, 12 तक प्लांट करेंगे ट्रीज। ये ए सेक्शन की ट्रीज निकाल ली अपने। टोटल ट्रीज निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएगा। ज़्यादा हिसाब किताब में उलझो मत हो। सेक्शन ए कितने प्लांट करेगा, तो क्लास 1 का सेक्शन है 1 प्लांट करेगा, क्लास 2 का सेक्शन 2 प्लांट करेगा, क्लास 3 के सेक्शन 3 प्लांट करेगा, क्लास 4 का सेक्शन 4 प्लांट करेगा, तो क्लास 12 का सेक्शन 12 प्लांट करेगा। तो टोटल सम निकाल लो। तो टोटल सम हो जाता है इसका S12। अपन ने पढ़ा था वैसे तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट लाइन आंसर चलो, ये आप सिंपल वैसे करना चाहो तो 12/2 2a प्लस 11 इंटू 1, वैसे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, वैसे कर लो, चाहो ऐसे कर लो। चलो ऐसे कर लो, फर्स्ट लास्ट टर्म कैसे हिसाब से कर लो। तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 फर्स्ट प्लस 12, है ना। सो दिस इज 78। ये तो हुआ एक सेक्शन का। तो तीनों सेक्शन का कितना हो जाएगा, टोटल प्लांटेशन जो जाएगा 78 इंटू 3, क्योंकि हर क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, आइए 18th। अच्छा सवाल है, 18 भी कंफ्यूज करने वाला सवाल है। डायग्राम देखें इसका, हाँ ये रहा डायग्राम। स्पाइरल है, कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का सेंटर्स आर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, है ना। इसकी रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो ये मेरा एक्सिस हो गया। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, अब देखिए इसमें, समझो इसमें ऐसे ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, देखो पहला सेमी सर्कल कौन सा हुआ मेरे पास, पहला सेमी सर्कल तो ये हुआ ना मेरा, हुआ नहीं हुआ, है ना। मैं पेन चेंज करूं मैं, हाँ, पहला सेमी सर्कल तो मेरा ये हुआ, है ना, फर्स्ट। अच्छा, दूसरा सेमी सर्कल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, हुआ नहीं हुआ, दूसरा। तीसरा सेमी सर्कल कौन सा हुआ, ये वाला, हुआ नहीं हुआ, हुआ तीसरा। ठीक है, अब फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, पहला सर्कल सेमी सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई आर। टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, तो है ना। अब उसमें पाई आर की वैल्यू कितनी है, पहले में 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि π/2। सेकेंड सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, वो भी पाई है, मान लीजिए पाई R1 था, वो जाएगा पाई R2। इस केस में R2 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू 1 पाई। क्या समझ में आ रहा है। तीसरे सर्कल में पाई R3,
पाई इंटू, अब जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 1.5, सो 3π/2, फोर्थ हो जाएगी πr4, पाई इंटू 2 ठीक है। तो अब हमें मिल गया ये फर्स्ट, ये क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म, ये मिल गया फर्स्ट टर्म। तो मैं लिख सकता हूँ इसको रब कर दूँ ना मैं, अब तो ये समझ में आ गया डायग्राम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में मिल जाएगा आपको, तो वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ए इक्वल टू π/2, ठीक है, ए इक्वल टू π/2, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन π/2, पाई माइनस π/2 इज अगेन π/2। क्या, पाई को कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, और कोई बात नहीं, और नंबर ऑफ टर्म्स है n इक्वल टू है 13, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आंसर को आप पाई की फॉर्म में रख लेना, पाई को सॉल्व ही मत करना, ठीक है। या दे रखा है कि पाई, हाँ दे रखा है 22/7, सॉल्व कर लो फिर तो सॉल्व करना, ठीक है, बाद में आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 19 वर्ड प्रॉब्लम सही है। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, फिर 19 log in the second row, फिर 18 in the second। एक्चुअली में ऐसे लॉग को स्टॉक करते हैं ना, वरना तो बिगड़ जाएंगे, है ना। स्टे हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो सिंपल है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a इक्वल टू क्या दे रखा है 20, d इक्वल टू -1, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, d इक्वल टू -1, n पूछा है हमसे, s दे रखा है 200, ठीक है। लगाओ क्वाड्रेटिक लगेगी, फटाफट इक्वेशन तो बनाओ इक्वेशन जब भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी होगी सम में हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, याद रखना। या तो लास्ट टर्म दे रखी तो बात अलग है, लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो। इन्होंने ये भी पूछा है कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे, तो 200 n/2, ठीक है, 40 प्लस n-1 इंटू -1, तो ये जाएगा n/2 n प्लस नहीं 41 माइनस n, ठीक है, 41 माइनस n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या होगा, सॉल्व भी करना है, 16 and 25। अब इसमें आंसर कौन सा सही होगा, क्या दोनों सही होंगे, केशव दो आंसर आ रहे हैं इसमें, 16 and 25। n की दो वैल्यू आएगी 16 and 25, ठीक है, लेकिन 25 पॉसिबल नहीं होगा, तो n का सही आंसर होगा 16। क्योंकि क्यों नहीं होगा, धीरे धीरे लॉग कम होते जाएंगे, एक टाइम ऐसे आएगी जो लॉग 0 हो जाएंगे, पर लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो नंबर्स वाला केस था ना, वहाँ पर दोनों पॉसिबल थे, लेकिन ये फिजिकल केस है लॉग्स वाला, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 16 पॉसिबल होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि एकदम से कि दो वैल्यू आएगी दोनों टिक कर देगी, ठीक है। चलो लास्ट सवाल है, लंबा सा मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज 5.4 भी है, पर बाद में करेंगे एक्सरसाइज 5.4, सब ऑप्शनली होती है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करते हो तभी तो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये भी ऑप्शनली अपने लिए, तो अपन नहीं करके जाएंगे तभी कोई पूछेगा थोड़ी आपने करा नहीं करा
अरे आपने नहीं करा, आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करने देंगे। तो ये क्या करता है भैया, पहला पोटैटो है ना इस बकेट से 5 मीटर दूर रखा हुआ है, फिर 3-3 मीटर की डिस्टेंस में। तो पहले गया 5 मीटर वाला लिया, फिर आप डाल दिया, फिर इधर गया इसको लेके डाल दिया, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटो। कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप। अब हम बोला व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो बेसिक कहानी क्या है समझो आप, ये पोटैटो की बकेट है, यहाँ पर पहला पोटैटो, यहाँ दूसरा पोटैटो, यहाँ तीसरा पोटैटो। पहला पोटैटो 5 मीटर, उसके बाद 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ये गया। अब देखो समझो कैसे होगा, ये पोटैटो इसने चलना शुरू किया, इसने उठाया और वापस चला गया। फिर दूसरी बार क्या किया, इस दूसरे को उठाया फिर वापस चला गया, फिर तीसरे को उठाया फिर वापस चला गया। आप ये उल्टी वाली डिस्टेंस मत करो, ये तो बाद में डबल कर देंगे अपन। अपन ने क्या किया, पहले पोटैटो को उठाया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, ठीक है। दूसरा पोटैटो उठाया, कितना डिस्टेंस किया 8, तीसरा पोटैटो उठाया, डिस्टेंस 11, 14, टोटल कितने पोटैटो 10, टोटल कितने पोटैटो 10। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे तो वापस आना भी आ गया। तो S10 करना है, तो A = 5, B = 3, N = 10। तो वन वे ट्रेवल, ये हो जाएगा वन वे ट्रेवल, वन वे ट्रेवल हो जाएगा S10, 10/2, 2A 10, 9 × 3 27, 9 × 3 27, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 185, 185 आ गया। और इसका डबल कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गई 370। सो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 370। अब अपना आज का टारगेट क्या रहेगा, मैं भी एडिशनल एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, तो मैं भी थक गया, बहुत लंबी क्लास होगी। हालांकि मैं एडिशनल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड का पेपर लिया है। क्या है कि जितने आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हो ना, उतना थॉट प्रोसेस खुलता है आपका, ठीक है। पर हम किसी और चैप्टर के साथ कर लेंगे इस एडिशनल एक्सरसाइज को। अभी अपन को ये बैठ के सारे सवाल दोबारा लगाने है ना। आप तो फटाफट लग जाएंगे ना, 1 घंटे लगा सकते हो तुम, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है, और फिर सवाल दोबारा लगाओ। चलिए।